मानवी भी पीछे पीछे शिवाय के साथ ऑफिस से निकलकर कार की ओर बढ़ गई। दोनों के बीच लगभग थोड़ी दूरी थी। दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर शुरुआत कैसे हो ये सोचते सोचते दोनों पार्किंग में पहुंच गए। उन दोनों के पहुंचते ही विस्मय ने कार रोक दरवाजा लगभग खोलते हुए कहा, आइए सर। थोड़ा रुक, आइए मैम। दोनों कार में बैठे और केस के सिलसिले में मशहूर डीलर राजेश दत्ता के ऑफिस की ओर बढ़ गए। मगर इस बात की भनक मानवी को अभी तक नहीं थी। रास्ते भर दोनों के बीच एक चुप्पी ने जैसे जगह बना ली हो। तभी संकुचाते हुए सॉफ्टली आवाज में शिवाय ने कार में लगे मिरर के सहारे मानवी को चुपके से देखते हुए थोड़ा गला साफ करते हुए कहा, आपको चाय पीनी हो तो बेहिचक बोलिएगा। मानवी, जो अब तक कार के शीशे से बाहर देख रही थी, अचानक शिवाय के पूछे इस सवाल से चौंक कर वो तिरछी नजर से घूरते हुए देखती है तो उसकी नजर कार में लगे सेंटर मिरर पर जा टकराई। उसने देखा शिवाय की नजरें भी उसे ही देखे जा रही हैं। ये देख उसने कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन उसे गुस्सा हुआ। लगभग दांत पीसते हुए बुदबुदाती है, बहुत ही बदतमीज ऑफिसर है। हे भगवान, मैंने कौन सा खराब काम किया था जो मुझे ये मुसीबत मिल गया। लगभग मन की बातें उसके चेहरे पर आ चुकी थी, क्योंकि उसके चेहरे के भाव ये साफ बता रहे थे कि वो किसी बात से बेहद परेशान है। शिवाय ने मिरर में मानवी का चेहरा पढ़ लिया था, इसीलिए उसने स्मार्टली बात घुमाते हुए कही, विस्मय, तुम काफ़ी स्मार्ट हो। यहाँ की अच्छी खासी जानकारी है तुम्हें। मैंने पहले दिन ही जान लिया था। आई थिंक चाय की भी तुम्हें अच्छी जानकारी होगी। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा। विस्मय ने हाँ के इशारे से मुस्कुरा के सर हिलाया तो मानवी की बड़ी बड़ी आंखें उन दोनों को ही बिल्ली की तरह घूरने लगी। मानवी को मिरर में देख शिवाय ने एक हल्की मुस्कान के साथ कार के खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक बड़े से बिल्डिंग के सामने थे। विस्मय ने कार को पार्किंग की ओर ले लिया और थोड़ी देर में कार पार्किंग में पहुंच गई। दोनों ही कार से उतर गए। पार्किंग से कुछ ही दूरी पर ऑफिस के अंदर जाने के लिए एक लिफ्ट लगा हुआ था। शिवाय ने यह देखते ही मानवी को साथ चलने का इशारा किया। यह देख मानवी भी लगभग उसके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वे दोनों लिफ्ट के पास थे। लिफ्ट के आते ही दोनों उसमें इंटर कर रिसेप्शन एरिया में पहुंच गए। वहां जाते ही शिवाय ने रिसेप्शन पर बैठी महिला से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये राजेश दत्ता का केबिन किस तरफ पड़ेगा? उसने अपना कार्ड दिखाते हुए कहा। कार्ड देखकर उस महिला ने अपने बगल बैठे आदमी से इशारा करते हुए कहा, सर को सर के केबिन तक छोड़ा। इतना कह वो वापस से अपने काम में लग गई। मानवी अब तक चुपचाप रोबोट की तरह शिवाय के पीछे पीछे सिर्फ चली आ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, गुस्सा आ रहा है मुझे। यूं पीछे पीछे कब तक चलना होगा? मैं कोई क्लास की बच्ची हूँ क्या जो ये आगे आगे क्लास का मॉनिटर बनकर घूम रहा है? मैं भी एक ऑफिसर हूँ, सीनियर नहीं हूँ तो क्या हुआ? वैसे भी हर चीज में लेडीज फर्स्ट होती है, मगर अब ये मुझसे और नहीं हो सकता। तभी शिवाय ने पीछे मुड़कर देखा तो मानवी के चेहरे पर किसी बात को लेकर परेशानी घुमड़ रही थी। ये देख वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसे लगा शायद मानवी को यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। उसने केबिन से लगभग पहुंचने के पहले धीमी चाल में मानवी के बराबर चलते हुए कहा, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत? ये सुनते ही मानवी की नज़र शिवाय की नज़रों से को घूरने लगी। मानवी की काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें। शिवाय समझ चुका था कि उसने शायद कुछ गलत पूछ लिया हो और नजरें घुमा वो तेज कदमों से उस आदमी के पीछे बढ़ गया। मानवी मन ही मन सोची, इसे सच में मेरी चिंता है या इसके पीछे भी कोई वजह है? खड़ूस कहीं का, कैसे बताऊं इसे कि मुझे इसके पीछे चलना अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये खड़ूस सीनियर ऑफिसर जो है गधा कहीं का। वो मन ही मन ख्याली पुलाव में राजेश दत्ता के केबिन में कब पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। वो वहां जैसे पहुंची उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
क्योंकि इस समय उसके सामने शहर का मशहूर डीलर राजेश दत्ता एक आम इंसान की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने लगी कुर्सी पर पहले से ही दो लोग बैठे हुए थे जो शायद किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। वो लगभग अब चुप हो चुके थे। रिसेप्शन से साथ आए उस आदमी ने राजेश दत्ता के करीब पहुंच के कुछ धीरे से कहा। राजेश ने अपने सामने बैठे उन शख्स से कहा, थोड़ी देर में बात होगी। ये बोलते हुए उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए ऑफिसर, बैठिए। वो दोनों ही व्यक्ति वहां से निकल केबिन के बाहर चले गए। मानवी सोचने लगी, मैं यहाँ आने की कब से सोच रही थी मगर आ नहीं पा रही थी, और इसने आते ही मिलने का भी सोच लिया। वेरी स्मार्ट। शिवाय और मानवी सामने की लगी कुर्सी पर बैठ गए। शिवाय ने मुस्कुराकर खुद को इंट्रोड्यूस किया और मानवी को भी इंट्रोड्यूस कराते हुए सीधे बोलना शुरू कर दिया। आपके केस के सिलसिले में ही हम यहाँ आए हैं। राजेश दत्ता ने फेक मुस्कान के साथ कहा, ओह, बड़ी खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। तो क्या जानना चाहते हैं आप? शिवाय ने रुककर कहा, जहां तक मैं जानता हूं इस शहर में आपका काफी अच्छा खासा नाम है, एक पहचान है, रुतबा है। आपको किसी पे शक? राजेश दत्ता ने कुछ देर रुककर जवाब दिया, ऑफिसर, जहां नाम होता है वहां मुसीबत होती है, और हमारे केस में भी यही बात लागू होती है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, मगर क्या किया जाए, किसी पे शक तो कर नहीं सकते। इतना कहकर वो चुप हो गया। ये सुन मानवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए तपाक से पूछा, तो आपके बेटे का दिव्या रैना जोशी से क्या कनेक्शन है? मानवी का ये कहना राजेश के चेहरे का भाव बदल गया। उनके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थी। ये देखते मानवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए परेशानी के भाव से कहा, अरे इतने ठंड में भी आपके माथे पर पसीने की बूंद? आपकी बीपी तो ठीक है? कहीं हमारे ऑफिसर ने आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं पूछ लिया? उसकी भौहें ने राजेश की नजरों से नजरें मिलाकर पूछा तो राजेश दत्ता ने अपने जेब से रुमाल निकाल माथे को लगभग पोंछते हुए कहा, अब उम्र हो गई है मैडम, उम्र के साथ बीमारियां तो आती ही हैं। उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा और केबिन में लगी बेल बजाई। कुछ ही देर में एक व्यक्ति अंदर आया और राजेश ने शिवाय से पूछते हुए कहा, क्या लेंगे ऑफिसर, चाय या कॉफी या और कुछ? इतना सुनते ही शिवाय ने सर हिलाकर ना में जवाब दिया, मगर उसके मन में ये बात खटक रही थी कि कहीं मिस मानवी को चाय पीनी होगी तो उसे उस पर गुस्सा आएगा। तभी राजेश ने मानवी से पूछा, आप क्या लेंगे? मानवी ने भी मुस्कुराकर ना में सर हिलाया। ये देख शिवाय चौंक गया, क्योंकि उसे अब तक यही पता था कि मानवी को चाय बहुत पसंद है। चाय के बिना उसका दिमाग भी नहीं चलता। तो फिर ये क्या कही उसने, मेरी वजह से तो नहीं? ओफ, नहीं, जरूर उसने पीने का मन होगा, उसने खुद को समझाते हुए जवाब दिया। तभी राजेश ने आगे कहा, ऑफिसर, आपको कुछ और भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है। यह सुनते ही शिवाय ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ओह नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। ठीक है, हम निकलते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर शिवाय अपनी कुर्सी से उठ राजेश की ओर हाथ बढ़ाते हुए हाथ मिला केबिन से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया। मानवी अभी भी राजेश के माथे पर आने वाली बूंदों को घूर रही थी और वो निकलते हुए बोली, मुझे लगता है आपको अभी मीटिंग की नहीं बल्कि बीपी मशीन की जरूरत है। इतना कह वो केबिन से बाहर आ गई और दोनों पार्किंग की ओर बढ़ गए। पार्किंग एरिया में आते ही मानवी ने विस्मय को फोन किया और विस्मय तुरंत गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। वो दोनों कार में बैठे वहां से ऑफिस की ओर निकल गए। रास्ते में दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई। थोड़ी ही देर में वो दोनों ऑफिस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मानवी अपने केबिन में चली गई और शिवाय रुककर सोचने लगा कि वो कहाँ जाए। उसने मिस्टर आहूजा के केबिन की तरफ देखा तो मिस्टर आहूजा का केबिन खाली था। शिवाय ने एक नज़र मानवी के केबिन की ओर देखा तो वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी हुई थी। शिवाय ने अंदर आते हुए कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? दरअसल मिस्टर आहूजा केबिन में है नहीं।
मानवी सिवाय के अंदर आते ही खड़ी हो चुकी थी। उसने कुर्सी को इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ बैठ जाइए। सिवाय ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आप बैठिए, मैं बाहर घूम लेता हूँ। मानवी को थोड़ा अजीब लगा। उसने एक बार और अपनी कुर्सी सिवाय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी प्यून से एक और कुर्सी मंगा देती हूँ। इतना कहते ही वो केबिन से बाहर निकल गई और कुछ ही देर में प्यून ने एक और कुर्सी लेके उसके केबिन की ओर बढ़ गया और कुर्सी रख वहां से जाने लगा। मानवी, सिवाय ने एक साथ प्यून से कहा, शुक्रिया। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। सिवाय उठ उस कुर्सी पर जा बैठा और मानवी अपनी कुर्सी पर। सिवाय ने मोबाइल चलाते हुए मानवी से कहा, वैसे आप काफी अच्छा सवाल पूछती हैं, मगर मुझे लगता है कि सामने वाला से सवाल करते समय एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही मानवी को काटो तो खून नहीं वाला हाल हो गया। इसी बीच मानवी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते मानवी ने सिवाय से कहा, एक्सक्यूज मी। इतना कहते हुए वो वहां से उठ बाहर कोई और चली गई और बोली, हाँ माँ बोलो, अभी ऑफिस हूँ, क्यों फोन किया, कुछ जरूरी बात? उषा जी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, बस तेरा हाल चाल लेने के लिए कर दी। चल, मुझे लगता है तू व्यस्त है अभी, ठीक है? ये सुनते ही मानवी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में बोला, यहाँ मेरा सर फटा जा रहा है, चाय नहीं पी मैंने, ऊपर से खड़ूस ऑफिसर, उसे तो चाय से ही दुश्मनी है। इतना सुनते ही उषा जी समझ गई कि मानवी अभी चाय के लिए परेशान है। उन्होंने मानवी को समझाते हुए कहा, बेटा तू भी ना नशेड़ी होती जा रही है एकदम। अच्छा चल मैं रखती हूँ, रात को बात होगी। ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। मानवी सीधा फोन रख अपने केबिन की ओर बढ़ गई। उसने देखा सिवाय फाइल्स को पढ़ रहा था। वो चुपचाप अंदर आई और अपनी कुर्सी पर आहिस्ता से जा बैठी। तभी केबिन में आयुषी आई। हेलो सर, हेलो मैम कहते हुए वो मानवी को चलने का इशारा करने लगी। मानवी ने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 4 बज रहे थे। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी घर? उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैम आप चाय पीने चलेंगी? ये सुन मानवी की आंखें चमक गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो किसी ने उसे बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी हो। मानवी ने कुछ सोचकर कहा, अरे नहीं यार, अभी बाहर ही थी तो रास्ते में आज 3-4 बार चाय पी, अब मन नहीं, तुम लोग जाओ पियो। मानवी का जवाब सुन आयुषी वहां से चली गई। सिवाय ये सब सुन इस सोच में पड़ गया कि जब मानवी पूरे समय मेरे साथ थी तो इसने चाय कब पी। उसने धीरे से मानवी की ओर देखा और बोला, आप जाओ चाय पी के आओ। मानवी हल्का सा मुस्कुरा के बोली, अरे नहीं, मेरा मन नहीं। ये बात सिवाय को थोड़ी अटपटी लगी। उसने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, ठंडी के दिन के शाम कब हो जाती ये पता ही नहीं चलता। ये कहते हुए वो सीधा उठा और फाइल्स लेकर निकलने लगा। उसने उठते हुए मानवी से कहा, मैं निकल रहा हूँ, आप भी निकलिए और बाकी कल की कल प्लानिंग करेंगे, तब तक मैं फाइल्स को थोड़ा और पढ़ लूंगा। मानवी ने सर हिला के जवाब दिया, हाँ मिस्टर आहूजा भी शायद किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, हमें निकलना चाहिए। इतना कहते ही वो भी अपना बैग पैक करने लगी। सिवाय और मानवी दोनों ही अपने घर निकल गए। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे थे। मानवी बिस्तर पर अब तक करवटें बदल रही थी। अचानक से उसे याद आया कि आज तो हॉस्पिटल से रुबीना को छुट्टी मिल जाएगी। ये दिमाग में आते ही उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और सीधा डॉक्टर के पास फ़ोन किया। बेल जा ही रही थी मगर फ़ोन नहीं उठा रहा था। मानवी समझ गई कि डॉक्टर कहीं बिजी है। वो भी सीधा उठ तुरंत किचन की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वो तैयार होकर हॉस्पिटल निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही सीधा वो डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ी गई। केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए मानवी बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मानवी की आवाज़ सुनते ही डॉक्टर बोले, हेलो मिस मानवी, गुड मॉर्निंग। मानवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, रूबीना आप कैसी है?
क्या वो घर जा सकती है? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ अब वो जा सकती है। ये सुनते ही मानवी ने राहत की सांस ली और उसके बेड की तरफ बढ़ गई। उसने देखा रुबीना बेड पर बैठी हुई थी और उसकी माँ उसको चोटी गूंथ रही थी। ये देख उसे बहुत ही सुकून मिला। मानवी की आंखें भर आई। उसे उसका बचपन याद आ गया। उषा जी कैसे रोज सुबह उसके स्कूल जाते समय उसकी चोटी गूंथा करते थे और उसमें रुबीना लगा फोल्ड कर कैसे 2 इमली चोटी बना देती थी। मानवी दरवाजे के पास जा खड़ी थी। तभी रुबीना की नजर पड़ी तो उसने मानवी को आवाज लगाते हुए कहा, दीदी दीदी। इतना सुनते ही मानवी अपने ख्यालों से निकल रुबीना के पास आ गई। रुबीना ने पूछा, कैसी हो दीदी? रुबीना मुस्कुराई और बोली, दीदी कैसी हो? मानवी ने कहा, ठीक हूं मैं, तू बता तू कैसी है? रुबीना बोलती है, मैं अच्छी हूँ दीदी, शुक्रिया। उसकी ये बात सुन मानवी को हल्का बुरा लगा क्योंकि उसने शुक्रिया जो कह दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर ने रुबीना को डिस्चार्ज कर दिया और वो सभी वहां से निकल गए। इन सब के बीच मानवी को ये याद ही नहीं रहा कि वो ऑफिस पहुंचने में पूरी 1 घंटा लेट है। रुबीना ने ठीक हो जाने की वजह से मानवी काफ़ी खुश थी। यही सोचते सोचते वो ऑफिस पहुंची। ऑफिस में सभी अपने डेस्क पर काम कर रहे थे। मानवी भी अपने तेज कदमों से चलकर अपने केबिन की ओर बढ़ गई। केबिन में सिवाय के डेस्कटॉप पर बैठे कुछ काम कर रहा था। मानवी ने सिवाय को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। सिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ मानवी को भी गुड मॉर्निंग विश किया और वापस से अपने काम में जुट गया। ये देख मानवी समझ गई थी उसे भी अपना काम करना चाहिए। इसी बीच जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट ही बाकी थे। ये देख वो परेशान हो उठी। तभी मिस्टर आहूजा केबिन के पास आए और बोले, गुड आफ्टरनून मिस मानवी। मानवी ने थोड़ा चहकते हुए लहजे में कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर आहूजा। इतना सुनते ही मिस्टर आहूजा ने कहा, सब ठीक है ना मानवी? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी परेशान हो किसी बात से। अभी आहूजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मानवी ने सफाई देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मिस्टर आहूजा अभी भी खराब मूड में थे और उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा मानवी, मैं कुछ दिनों से आपको लगातार नोटिस कर रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताइए। दूसरा, मुझे नहीं पता कि आप देर से क्यों आई, मगर समय बहुत महत्व रखता है हमारी जिंदगी में, समय का ध्यान रखें। अभी आहूजा की बात पूरी नहीं हुई थी कि मानवी से पहले सिवाय ने जवाब दिया, ओह सॉरी, मानवी ने मुझे मैसेज किया था सुबह ही कि वो इस केस के लीड को दिव्या के पास किसी खास मुलाकात से जा रही है। सिवाय की बात में इतना वजन था कि कोई भी उसे झूठ को भाप नहीं सकता था। उसने बात को बड़े आराम से आगे कहा, मेरी गलती है कि मैं आपको बता नहीं पाया। उसने आपको कॉल भी किया था, मगर मिस्टर आहूजा इस बात पर सोचने लगे कि मानवी क्यों चुप है। ये बात तो वो भी बता सकती थी। लेकिन आहूजा ने मानवी से आगे कहा, ओह सॉरी मानवी, मुझे नहीं पता था। तो कैसा रहा दिव्या के साथ मुलाकात? ये सुन मानवी थोड़ा परेशान हो गई, मगर उसने एरोगेंट होकर जवाब दिया, दिव्या अपने वकील के साथ मुझे रिंग रोड पर मिली। जब मैं उनकी बातें सुनना चाही तो दिव्या उस पर लगभग चिल्ला रही थी, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो उसे दिखाकर उस पर लगभग चीखते हुए बोले जा रही थी कि ना जाने क्यों मैंने तुम जैसे बंदे को हायर किया। मगर उसने मुझे देखते ही अपनी बात बंद कर दी और वो वकील वहां से निकल गया। सिवाय ने ये सुन सन्न रह गया। वो खुद शौक था कि मानवी सच में दिव्या के पास गई थी क्या। उसने तो सब बचाने के लिए कहा, क्योंकि सच तो ये था कि मानवी का नंबर उसके पास तो था ही नहीं। मगर मानवी की बातें अब सिवाय को अपनी बात सही और भारी लग रही थी। आखिर ये कैसे हुआ? उसे कैसे ये महसूस हुआ कि मानवी कहाँ है?
ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वही मानवी मिस्टर आहूजा को फुल कॉन्फिडेंस में बताई जा रही थी। उसकी बात पूरी सुनते ही आहूजा माफ़ी मांगने केबिन की ओर बढ़ गए। मिस्टर आहूजा के जाते ही मानवी ने एक लंबी गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मानवी बेटा, आज तो तू बच गई। इतना कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ गई और सिवाय की ओर देखते हुए बोली, थैंक यू पार्टनर। ये सुनते ही सिवाय थोड़ा अनकंफर्टेबल से चौंक कर पूछता है, थैंक यू? वो क्यों? तुम तो सच में काम पे ही थी। ये सुनते ही मानवी हंसते हुए सिवाय के करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो सच में आज देर हो गई, मगर मैं हॉस्पिटल में थी रूबीना के पास। उसे डिस्चार्ज करवाने के चक्कर में मैं यहाँ देर से पहुंची, मगर थैंक यू सो मच। सिवाय ने चौंकते हुए पूछा, ये रूबीना कौन है? इस फाइल में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। मैंने तो अच्छे तरह से फाइल पढ़ा, मगर ये नाम तो था ही नहीं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लगभग हल्की तेज हो चुकी थी। ये देखते मानवी सिवाय के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अरे अब मरवाने का इरादा है क्या? धीरे बोलो, उसने हल्की आवाज़ में कहा। सिवाय मानवी को इतना करीब पाकर थोड़ा असहज हो गया। मानवी पीछे हटते हुए बोली, सॉरी सॉरी। कुछ देर के लिए दोनों के बीच बिल्कुल शांति हो गई। मानवी इस समय खुद को अंदर ही अंदर कोस रही थी। तुझे क्या हो गया है? दिमाग खराब है क्या? एक तो उसने मदद की और तू। दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में? सिवाय क्या सोच रहा था? ये सुनने के लिए सुनते रहिए मेरी इस स्टोरी को। थैंक यू।